If I say 0 to 100 in 5.7 seconds, you'll say, okay. If I say 3 liter, 340 horsepower, 500 Newton meter torque figures, you'll say, okay. If I say 1.56 crores, आप कहेंगे, okay. And if I say foot massager in the car, आप कहेंगे, okay then, let's go. This is Audi A8L. I have this magical tablet. Foot massage, start कर दीजिए. Very nice A8L. I like it. Times Drive में आज इसे हम चलाएंगे. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we are going to drive this A8L, but drive कम करेंगे. इसके फीचर्स और लग्जरी वाले एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे because that's what it is supposed to be used for. और वहाँ बताएंगे कि इसके लग्जरी फीचर्स कितने लग्जूरियस हैं. Let's start. And before we start talking about the interiors, थोड़ा सा पहले हम बाहर के दर्शन करते हैं because this is the A8L, the longer version और वहाँ 5.3 मीटर्स के आसपास की लंबी एक कार है. You can see, देखने में आपको लग रहा है कि हाँ एक खतरनाक लिमोजीन, ज़बरदस्त लिमोजीन आ रही है. और यहाँ पर अगर हम लुक्स की बात करें, बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं बिकॉज दिस इज़ दैट टिपिकल A8L डिज़ाइन या A8 डिज़ाइन जहाँ पर आप पिछले 2 साल से इस लुक को देख ही रहे हैं. एक बहुत ही प्रोमिनेंट बड़ा सा ग्रिल आपको यहाँ देखने को मिलेगा with obviously quattro badging plus matrix LED headlamps वाला पूरा क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा. That looks pretty cool और काफ़ी कॉम्पैक्ट शार्प सा देखने को मिलता है. The moment I saw this सुबह में और मुझे लगा कि हाँ काफ़ी शानदार, काफ़ी शाही टाइप की फील तो है इसमें. तो यहाँ पर जैसा हमने कहा कि असली कहानी अंदर है. सो पहले ड्राइवर सीट या पहले रियर सीट? पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी होगी इसलिए जल्दी फटाफट मैं आगे की सीट की कहानी आपको बता देता हूँ क्या कुछ यहाँ देखने को मिलेगा. सबसे पहले तो देखिए दरवाज़ा खुद सॉफ्ट लॉक जिसे कहते हैं वो. और यहाँ पे ड्राइवर सीट पे बैठते ही मामला काफ़ी डार्क सा, काफ़ी ब्लैक सा नज़र आ रहा है. यहाँ भी पियानो ब्लैक पूरी फिनिश लैश के बीच में, नीचे भी, और सारा कुछ ब्लैक क्यों नज़र आ रहा है? एक सेकंड. और एक मैजिक बटन दबाने से कैसे कैरेक्टर बदलता है, पूरी फील बदल जाती है इसकी, वो आपको दिखाता हूँ. 3, 2, 1 गो. स्टार्ट. खुल गया, स्क्रीन ऑन, नीचे आपका क्लाइमेट कंट्रोल और बाकी सनरूफ और वाइजर्स के सारे कंट्रोल वाला स्क्रीन वो भी ऑन हो गया. और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो यहाँ पर टाकोमीटर, स्पीडोमीटर और बाकी इंफॉर्मेशन के साथ जो स्क्रीन है वो भी ऑन हो गया है. नाउ ऑल ऑफ अ सडन दिस कार इज अलाइव. तो एंड ऑफ इवेंट्स हम कह सकते हैं जब आप अंदर बैठते हैं, बहुत सा ड्रामा ऐड करता है. लाइक इट, आई थिंक आई लाइक इट. मुझे पसंद आ रहा है. इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप ट्रेडिशनल जो जानकारी हम आपको देते हैं फटाफट वो दे देते हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू कहानी है सर पिछली सीट पर, तो आगे सीट पर वक्त मैं ज़्यादा नहीं ज़ाया करूँगा. आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखें तो आप वॉइस कंट्रोल भी इसमें कमांड्स दे सकते हैं. और इसके अलावा ऑडियो और MMI के सारे कंट्रोल्स आप इसमें देख सकते हैं. लेकिन स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा क्लासी या थोड़ा सा प्रीमियम का फील ज़्यादा है. दिस इंस्ट्रूमेंटेशन जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी क्लीन, काफ़ी क्लियर रहेगा. इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ जो हेड अप डिस्प्ले है वो मुझे यहाँ से दिख रहा है, आई एम श्योर आपको नहीं दिख रहा होगा. उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट, ओरिएंटेशन वो आप चेंज कर सकते हैं. जो हेड अप डिस्प्ले वाइल ड्राइविंग यू सी, मेरी हाइट कम होगी, दूसरे ड्राइवर की हाइट हो सकता है ज़्यादा या कम हो, इस हिसाब से आप उस हेड अप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं. और अब स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं होम बटन दबा रहा हूँ. वैसे तो स्क्रीन है बट यू हैव टू प्रेस इट अ बिट और वो आपको होम बटन में लेकर जा रहा है. यहाँ रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन, फ़ोन ऐप्स, कार सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ बता रहा है. देन वी गो इन दिस सेक्शन जहाँ पर आपको कार के सारे सेटिंग्स आप देख सकते हैं. कंफर्ट, ऑटो, डायनेमिक, अलग अलग मोड आप इसमें देख सकते हैं. देन यू हैव सीट एडजस्टमेंट. यहाँ पर आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं बट वो मैं थोड़ी देर बाद पिछली सीट से दिखाऊंगा बिकॉज वहाँ पर वर्सटैलिटी ज़्यादा है.
और असली मज़ेदार चीज़ उधर ही देखने को आपको मिलेगी। लाइट एंड विजन, डिफरेंट एक्सटीरियर लाइटिंग, बैकग्राउंड लाइटिंग, रेन सेंसर। और अब सेटिंग्स और सर्विसेज में क्या है, यहाँ पर रेगुलर जो सेटिंग्स आप अपनी कार के ड्राइविंग के वक्त बदल सकते हैं या फिर जो चेंज कर सकते हैं। एयर सस्पेंशन भी है इसमें और वो आप सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। इस MMI स्क्रीन के नीचे जो स्क्रीन है वहाँ पर मोस्टली क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन यू हैव ऑटो स्टार्ट या ऑटो ऑफ का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, सो दैट जब आप ब्रेक लगाएं रेड लाइट के ऊपर तो कार अपने आप बंद ना हो। देन यू हैव ब्लाइंड्स का कंट्रोल और बाकी इन्फॉर्मेशन और स्क्रीन ऑन ऑफ करने का यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, विच इज़ वेरी फंक्शनल आई वुड से, क्योंकि कई बार होता है कि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्क्रीन, स्पेशली नाइट ड्राइविंग के वक्त। उसके निचले हिस्से में अगर हम देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का यहाँ पर ऑप्शन है, प्लस वेंट्स चेंज करने का ऑप्शन है, एयर फ्लो का, प्लस यहाँ ड्राइव सेलेक्ट, आप किस तरह के ड्राइविंग मोड में इसे ड्राइव करना चाहते हैं, दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। और जिस तरह की कार है या फिर जिस सेगमेंट की कार है, आई एम श्योर द ऑप्शन यू वांट वुड बी कंफर्ट। जी हाँ, मोस्टली इस कंफर्ट मोड में ही चलेगी। देन यू हैव दिस इंटरेस्टिंग बटन जिसके दबाते ही यू हैव मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो इर्द गिर्द आपके क्या है कार के इर्द गिर्द, और अगर पास में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कितना नज़दीक है, या यहाँ पर ब्लाइंड साइड कौन सा होगा। ये 3D काइंड ऑफ सिमुलेटेड इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पार्किंग में और कार की सेफ्टी के लिए इट इज़ वेरी फंक्शनल, वेरी यूजफुल। रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैं इसको हाई डेफ नहीं कहूँगा, बट इट इज़ गिविंग यू प्रॉपर आइडिया कि आपकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, क्या कुछ हो रहा है। एंड देन यू हैव दिस गियर शिफ्ट जो 8 स्पीड टिप्ट्रॉनिक है। एंड देन यू हैव दिस P बटन जिसे आप पार्किंग में से डाल सकते हैं। बाकी यू कैन ड्राइव इन बोथ D एंड स्पोर्ट मोड और प्लस माइनस, एंड इन केस यू वांट टू चेंज द गियर्स मैनुअली, वो भी आपके पास जाहिर सी बात है ऑप्शन है। देन यू हैव सम स्पेस ओवर हियर जहाँ पर एशट्रे है, लाइटर है, प्लस आर्मरेस्ट के नीचे भी चार्जिंग, फ़ोन चार्जिंग की आपकी सुविधा दी गई है। नाउ विल मूव टू द सेकंड रो, लेट्स गो। स्टोरी की शुरुआत अब हुई है टेक्निकली, बिकॉज नाउ आई एम सिटिंग इन द सेकंड रो, और यहाँ पर मामला शाही भी है और थोड़ा बहुत जादुई भी है। आई हैव दिस मैजिकल मैजिक टैबलेट, और इस टैबलेट में क्या है सीन, आई जस्ट स्विच दिस ऑन, और यहाँ सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है यहाँ, मैं इसको रिक्लाइनर वाला ऑप्शन है उसको दबाता हूँ और आगे की सीट फोल्ड होना शुरू हो गई, आगे जा रही है और पूरी तरह से ये मुड़ गई है। और फुटरेस्ट यहाँ इस बटन के साथ खुल रहा है, और मैंने अपने शूज़ भी उतार लिए हैं। अब 1.5 करोड़ की गाड़ी इस तरह से आप गंदी नहीं कर सकते। तो अब मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6'3" है, और वहाँ के लिए भी मैं अगर देखूँ तो ये सीधा ही जा रहा है, मेरा पाँव सीधा है। थैंकफुली सॉक्स ज़्यादा गंदे मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो HD में शायद आपको दिख रहे हो। बट इसके बाद जो फीचर है वही तो असली मज़ेदार फीचर है, और वो है फुट मसाज का, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपको कहा था। अगेन मसाज बटन दबाइए और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फुट मसाज स्टार्ट कर दीजिए। फुट मसाज चालू, यस चालू हो गई है। एंड देन आई कैन सेलेक्ट द इंटेंसिटी आल्सो, एंड आई कैन आल्सो सेलेक्ट कि फुट साइज़ क्या है, लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है या मीडियम या स्मॉल है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज मैंने साइज़ दे दिया है। और वेव में ये मसाज करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। वाओ मज़ेदार। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव ये मसाज मशीन है, लेकिन मज़ेदार। देन यू हैव दिस स्ट्रेच मोशन एज वेल। तो ये है फील इस सीट में सबसे मज़ेदार, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे फेवरेट मेरा फीचर। बट यहाँ मसाज अगर हम बात करें तो इस सीट में भी है, इस सीट में भी है। ऑलराइट, यहाँ मसाज चालू हो चुका है। वेरी नाइस 8L, आई लाइक इट। ये ऐसा ट्रिप है जो कभी ख़त्म ही ना हो वैसा मज़ेदार लग रहा है। आई नो, बट स्टोरी तो ख़त्म करनी पड़ेगी भाई। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। सीट टेम्परेचर भी आप अलग हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन सीट एडजस्टमेंट, आप जो नीचे सपोर्ट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्लाइन कर सकते हैं। देन यू हैव सीट का ऑप्शन। सीट, जी हाँ, सीट आगे जा रही है, सीट पीछे जा रही है।
सीट ऊपर जा रही है और सीट नीचे जा रही है, जस्ट इमेजिन। एनीवे, अब मैं थोड़ा आराम से बैठ रहा हूँ, बाकी स्टोरी आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो ब्लाइंड्स हैं दोनों तरफ, इसके अलावा सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ जो आगे वाला, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लाइंड्स इसका आप खोल सकते हैं और पीछे जो ब्लाइंड्स है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है, मज़ेदार। दैन रेडियो, मीडिया, फ़ोन, ये सब तो आप इसे कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो कीमत है ऑलमोस्ट 1.6 CR, वो भी एक शोरूम है। ऑन रोड तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है, और वहाँ पर इन सब फीचर्स के साथ बहुत ही शाही एक्सपीरियंस, बहुत ही स्पेशियस, और इस सेगमेंट में जो कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, अब ये मत पूछिए कि 3 पैसेंजर पीछे बैठ सकते हैं या नहीं, क्योंकि बीच में ये टनल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा ब्रॉड सा है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल रहा है, लाइटर मिल रहा है, इवेंट मिल रहे हैं जिसको आप टच इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, एसी के फ़ैन की स्पीड। साथ में आपको यहाँ वायरलेस चार्जर मिल रहा है, 2 USB पोर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और सीट्स आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर पूरा कंट्रोल है। और यही जो पूरा बीच का पैनल है, उसके एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खुफिया सा आपको स्टोरेज मिलेगा, और वो स्टोरेज दरअसल आपके ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए। जी हाँ, और काफ़ी स्पेशियस है, बड़े बॉटल्स भी आ सकते हैं, और कैंस और बाकी जो बॉटल्स होते हैं वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी फुल शाही फील के साथ आप इस गाड़ी की लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतनी सारी मैंने बता दी बातें सेकंड रो में, लेकिन इस स्क्रीन के बारे में नहीं बताया है, और वो भी इतना बड़ा स्क्रीन आपको देखने को मिला है। अगेन, ऑल द कंट्रोल्स विच यू रिक्वायर और यू लुकिंग फॉर, ये सारे आपको यहाँ स्क्रीन पर भी देखने को मिलेंगे। एंड देन यू हैव कनेक्टेड स्क्रीन ऑल्सो। यहाँ इंटरनेट के थ्रू आप चाहे YouTube सर्फ करना चाहते हैं या फिर अपने पसंद का कोई OTT प्लेटफॉर्म, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। इसके कनेक्टेड इसके फीचर से जो इसमें एक अब सिम का भी ऑप्शन दिया गया है। सो स्पेशियस, लग्जरी से भरपूर, फीचर से भरपूर और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी से भरपूर। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इंटरेस्टिंग। और अब स्टोरी मुझसे मन नहीं करना आगे जाने का, बिकॉज दीज कार्स ऑब्वियसली आप सबसे ज़्यादा यही इंजॉय कर सकते हैं। और अभी तक मैंने ये मसाज का बटन ऑफ नहीं किया, ये ऑफ करता हूँ फिर आगे जाता हूँ। सो फाइनली आई एम ऑन द ड्राइवर सीट, और यहाँ पर बैठकर जो सबसे पहली चीज़ लग रही है कि स्ट्रेट लाइन बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आई नो, असल स्टोरी तो ये थी कि इसमें फीचर्स क्या हैं, कितने लग्जरियस फीचर्स हैं, और जो परफॉर्मेंस वाला एंगल है वो जल्दी जल्दी करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो ये थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाता है जिस सेगमेंट की कार है वहाँ पर। बट एट द सेम टाइम इसमें लगा हुआ है 3 लीटर V6 इंजन, जिसकी पावर जो है वो 340 हॉर्स पावर की है, और जो टॉर्क है दैट इज़ 500 न्यूटन मीटर्स। और यहाँ जैसे मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन में काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी तेज़ तरार भागती है, और मोस्ट टाइम यू विल बी ड्राइविंग इन द कंफर्ट मोड। और वो उस हिसाब से देखें तो ये पावरफुल भी है और कंफर्टेबल भी आपको काफ़ी लगेगी। और कॉर्नर के वक्त हाँ, ऑब्वियसली इट वोंट बिहेव लाइक ए स्पोर्ट्स कार या बाकी ऑडी कार्स से जिस तरह से बिहेव करती हैं, वहाँ पर आपको बॉडी रोल थोड़ा सा फील होगा कि हाँ, थोड़ी सी मस्त चाल में चलने वाली ये कार है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंफर्ट मोड, जिसमें मैं फ़िलहाल चला रहा हूँ, बट अदरवाइज जो इंजन परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ है, जो पावर डिलीवरी है दैट इज़ वेरी स्मूथ, और जिस तरह की शिफ्टिंग आप देख रहे हैं वो भी आपको काफ़ी कूल, काफ़ी मज़ेदार लगेगी। ड्राइविंग दिस कार इज़ वेरी प्लेजेंट, आई वुड से। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं कहूँगा, लेकिन प्लेजेंट काफ़ी है। जिस तरह की ब्रेकिंग है बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही कंट्रोल वाली, सस्पेंशन का फील वेरी कंसिस्टेंट, वेरी कंफर्टेबल, और ओवरऑल हैंडलिंग मज़ेदार मैं कहूँगा। अब स्टोरी खत्म करने से पहले आई हैव टू टेल यू कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो मैप पर वो मुझे लोकेट करना पड़ेगा कि बिंदु विश्राम दरअसल कर रही है इसके पैकेज और इसके कंपटीशन पर, बिकॉज दिस सेगमेंट इज अबाउट एस क्लास एंड 7 सीरीज, जहाँ पर ये एंट्री भी थोड़ी देर से हुई है। दिस A8L, इसका इंतजार भी काफ़ी लंबा हो गया है, और ऐसे में प्राइसिंग, जिस प्राइसिंग के साथ इसे लॉन्च किया गया है वो इसके कंपटीशन को थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर बनाता है। अदरवाइज फीचर्स, लग्जूरियस फीचर्स, स्पेस और जो फंक्शनैलिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो आई एम श्योर जो शौकीन हैं उनको तो काफ़ी इंप्रेस करेगी। बट एज अ सेड, प्राइसिंग इसको थोड़ा सा
मुश्किल में डालती है अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो। लेकिन फिलहाल हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, या मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसे लेकर जा रहा हूँ आगे ड्राइव पर। स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो करिएगा और वो बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा। प्लस कमेंट्स में बताइएगा हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी एंड द कार। बाय तथा बाय।